बीपीएससी की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संथाल विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे और विस्तार से थोड़ा 10-15 मिनट में अध्ययन करेंगे और अंत में देखेंगे जो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार 67वें बीपीएससी में, फिर 67वें बीपीएससी में जो कैंसिल हो गया था तो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा, फिर 62वें बीपीएससी में पूछा हुआ है और एक बार 2017 के यूपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अंत में हम देखेंगे वो प्रश्न भी फ़ोटो लिए हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे फिर उन प्रश्नों पे आएंगे। संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था। सबसे पहले तो प्रश्न आता है कि कब हुआ था ये? 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। कुछ और भी विद्रोह के डेट महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एक है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 के बीच में। कोल विद्रोह 1831 में। संथाल विद्रोह 1855-56। रंपा विद्रोह 1879, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900। इसके अलावा कुछ और भी, उरांव विद्रोह 1914, रंपा विद्रोह एक 1922 से 24 के बीच में भी था। सन्यासी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। बंगाल का रंगपुर विद्रोह 1783। रामोसी विद्रोह 1822, फिर 1825-26, 1839 से 41, ये रामोसी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1825 में हुआ था और करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। मोपला विद्रोह जो कि मालाबार तट के किसानों के द्वारा हुआ था। फराजी आंदोलन, फराजी विद्रोह जो है 1838 से 1857 के बीच में हुआ था। ये 17वें बीपीएससी में पूछा हुआ था। फराजी या फराजी विद्रोह जो है 1838 से 1857 के बीच में हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में हुआ और ददनी प्रथा इसी से ही संबंधित है। इसी नील विद्रोह जो 1859-60 में हुआ है, इसी के ऊपर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक भी लिखी। तो दीनबंधु मित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। और जब जिस समय नील विद्रोह 1859-60 हो रहा था, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय थे। फिर बंगाल में पाबना विद्रोह 1873 में। दक्कन के दंगे इंपॉर्टेंट है, 1875 में। दिरांग आंदोलन 1893-94 में। फिर बेदखली रोको आंदोलन संयुक्त प्रांत में हुआ था, बेदखली रोको आंदोलन। मोपला विद्रोह 1921 में। एका आंदोलन भी 1921 में हुआ था। फिर 1857 की क्रांति पता ही है। उसमें से संथाल विद्रोह है जो कि 4 बार पूछा हुआ है, इसको अब ध्यान से पढ़ दें। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह संथाल विद्रोह था, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच था। भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में इसका प्रमुख क्षेत्र है, जिसे दामने कोह कहते हैं। कल को ये प्रश्न बन सकता है कि दामने कोह क्या है? तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो इलाका है उसे कहते हैं दामने कोह। कृषि करने वाली संथाल जनजाति पर जमींदारों के निरंतर दमन ने इस विद्रोह को जन्म दिया। तो कल को इसका कारण पूछ ले, संथाल विद्रोह 1855-56 कहाँ हुआ था? तो दामने कोह में हुआ था, यानी भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं दामने कोह। इसका कारण क्या था? कि संथाल जनजाति पर जमींदारों के निरंतर दमन के कारण इस विद्रोह का जन्म हुआ। साहूकारों और जमींदारों, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, ने किसानों पर अत्याचार कर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया, ठीक है। 1854 तक आते आते इन आदिवासियों का असंतोष चरम पर पहुंच गया। आदिवासियों के मुखिया ने बैठकों के माध्यम से विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने कोल विद्रोह से प्रेरणा लेते हुए, ये पूछ ले कि संथाल विद्रोह जो है किस विद्रोह से प्रेरणा लिया था? तो कोल विद्रोह से प्रेरणा लिया था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह ने कोल विद्रोह से प्रेरणा ली थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक बन सकता है एग्जाम में। कोल विद्रोह से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न गांवों में विद्रोह के संदेश भेजे। 30 जून 1855 ईस्वी को भगिनी डीह में 400 आदिवासी गांवों के करीब
6,000 प्रतिनिधियों ने इकट्ठे होकर एक सभा की, जिसमें उन्होंने बाहरी लोगों को भगाने, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म कर सतयुग न्याय तथा धर्म का राज स्थापित करने के लिए खुला विद्रोह करने का एक स्वर से निर्णय लिया। तो कब? 30 जून 1855 को ऐसा निर्णय लिया। 30 जून 1855 में संथालों को विश्वास था कि भगवान उनके साथ हैं। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता थे, सिद्धो और कान्हू। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो, कान्हू। कहीं कहीं चांद भैरव का भी नाम आता है, सिद्धो, कान्हू, चांद भैरव। यहाँ दो नाम दिया, सिद्धू तथा कान्हू, सिद्धो तथा कान्हू। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धो तथा कान्हू। जो कोल विद्रोह है 1831 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसको सिंधराय मानकी और विंदराय मानकी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, सिंधराय मानकी, विंदराय मानकी। संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ था, और इसका जो विद्रोह करने का डेट था, बड़ा विद्रोह, वो 30 जून 1855 का दिन बनाया गया था। इसका नेतृत्व सिद्धो तथा कान्हू ने की थी। इन्होंने घोषणा की कि ठाकुर जी उन्हें निर्देश दिया है कि यह देश अब साहबों का नहीं है, अतः आज़ादी के लिए हथियार उठा लो। इन नेताओं ने भविष्यवाणी यानी एक हिंसा किए था। हथियार उठा लो माने संथाल विद्रोह एक हिंसक विद्रोह के रूप में सामने आया। इन नेताओं ने भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन का अंत निकट है और अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा के उस पार लौट जाएंगे तथा आपस में लड़ मरेंगे। बहुत जल्द ही सिद्धो तथा कान्हू ने करीब 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा कई हजार आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि जब नगाड़ा बजे तो हथियार उठा लेना। उन्होंने सर्वप्रथम निकटवर्ती शोषकों के विरुद्ध विद्रोह किया। परिणामतः दूरवर्ती शोषक भी उनके चपेट में आ गए। साहूकारों को चेतावनी देकर उन्होंने कुछ दिन पश्चात आक्रमण किया तथा उनके मकानों एवं कचहरियों को दस्तावेजों सहित जला दिया। यद्यपि वे दस्तावेजों को पढ़ नहीं सकते थे, परंतु इतना अवश्य जानते थे कि ये दस्तावेज ही उनकी गुलामी के कारण थे। संथालों ने मैदानी लोगों की खड़ी फसलों को जला दिया, रेल संबंधी कार्य को तहस नहस कर दिया। तो इससे पूछ सकता है कि संथाल विद्रोह का मतलब स्वरूप कैसा था। तो संथालों ने मैदानी लोगों की खड़ी फसलों को जला दिया, रेल संबंधी कार्य को तहस नहस कर दिया, जो ऑफिस थे, कार्यालय थे, उसके दस्तावेजों को जला दिया। और हथियारबंद एक आंदोलन था, ये हिंसक आंदोलन हम कह सकते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों एवं इंजीनियरों के बंगलों को नष्ट कर दिया। संथालों ने लगभग उन सभी चीज़ों पर हमला किया जो दिक्कू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे। किंतु इस विद्रोह के ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो जाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और मेजर लॉयड के नेतृत्व में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि 1856 में संथाल विद्रोह को किसने दबा दिया? तो भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और मेजर लॉयड, ये दो नाम महत्वपूर्ण हैं। 1856 में भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और मेजर लॉयड के नेतृत्व में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही के बाद संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 1855 ईस्वी में 37वें रेगुलेशन के तहत संथाल क्षेत्र को पृथक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर उसका नामकरण संथाल परगना बना दिया। तो 1855 में 37वें रेगुलेशन के तहत एक संथाल परगना बनाया गया। इसके साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण और गैर कानूनी हो गया। यानी अब कोई संथाल आदिवासी किसी गैर संथाल को अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता था। ये दो प्रावधान हो गए। प्रशासन ने मांझी प्रथा को भी मान्यता प्रदान की। तो मांझी प्रथा को मान्यता प्रदान की। 3 चीज़ हुआ। 1855 के 37वें रेगुलेशन एक्ट के तहत संथाल परगना का निर्माण हुआ। नंबर 2, किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी कर दिया गया। प्रशासन ने मांझी प्रथा को भी मान्यता प्रदान कर दी। अब प्रश्न है यहाँ पे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ?
1855-56 में हुआ। सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया। और भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच में, जिसको दामने कोह कहा जाता है, वहाँ पर हुआ था। इसको भागलपुर के कमिश्नर क्राउन और लॉयड, मेजर लॉयड ने इसका दमन किया। मेजर लॉयड ने इसका दमन किया। अब इसकी व्याख्या पर भी आए। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जून 1855 में ना, 30 जून 1855 देखे थे, एक बैठक हुई थी। जून 1855 में राजमहल हिल्स, झारखंड के क्षेत्र में सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये नाम देखें, सिद्धू कान्हू चांद भैरव जैसे प्रमुख नेताओं की मदद से शुरू हुआ। 1855 में भागलपुर के भगनीडीह तालुका में संथालों ने विद्रोह कर दिया। 1855 में भागलपुर के भगनीडीह तालुका में संथालों ने विद्रोह कर दिया। 16 जुलाई, 30 जून को वो हमला हुआ। 16 जुलाई 1855 को संथालों ने मेजर बरोज के नेतृत्व वाली अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। अंत में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉयड, उसमें क्राउन था तो यहाँ ब्राउन लिखो, मेजर ब्राउन और लॉयड ने विद्रोह को नृशंसापूर्वक दमन कर दिया। ये दो नाम भी महत्वपूर्ण हैं, कल के अगले एग्जाम में पूछ लेता हूँ। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों तथा बाहरी लोगों के खिलाफ था। किसके बीच में? यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और जो दीकू हैं बाहरी लोगों के खिलाफ था, जिन्हें संथाल लोग दीकू कहते थे, दीकू। और दामने कोह यानी राजमहल से भागलपुर तक, राजमहल पहाड़ी से भागलपुर क्षेत्र तक, उसे कहते हैं दामने कोह, को संथाल परगना घोषित किया गया है ना, 1855 के 37वें रेगुलेशन के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत गैर संथालों को संथालों की भूमि हस्तांतरित करना अवैध बना दिया गया। संथाल विद्रोह के दौरान लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। ये आ सकता है पेपर में, 1855-56 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न यूपीएससी में पूछा है कि संथाल विद्रोह के शांत होने के बाद औपनिवेशिक सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए? संथाल परगना नामक प्रदेश का निर्माण किया गया, तो हाँ किया गया। किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया था, हाँ ये भी बात सही है। तो दोनों बातें इसमें सही है, सी वाला उत्तर। फिर 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। कल पूछे संथाल विद्रोह किस विद्रोह से प्रेरित था? तो 1831 के कोल विद्रोह से प्रेरित था। अगला प्रश्न, किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855-56 में। 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।